हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किए थे 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ का सॉल्यूशंस। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पार्ट 1 क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने, ठीक है। तो क्या है ये 12x², तो हमें देखना होता है, देखो इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके और इसको एडिशन करके आना चाहिए। यानी अब किसको मल्टीप्लाई करें कि ऐड करने पे -7x आए और मल्टीप्लाई करने पर 12x आए। सबसे पहले 12 को लिखो फैक्टर करके, ठीक है। किसके 12 बन गया 2 3, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब 4 और 3 को ऐड किया तो क्या आ गया 7। अब हम लिख सकते हैं इसको 12x² माइनस 4x माइनस 3x। और जब -4x मल्टीप्लाई -3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x² आ गई ना हमारे पास ये वैल्यू भी, और प्लस का 1 एज इट इज। अब 12x और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले लो। 4 3 जा 12 माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -1, क्योंकि ये सेम आनी चाहिए यहाँ। -1 3x -1। अब ये और ये सेम हो गई। अब दो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, एक 4x -1 और एक 3x -1, ठीक है। ये हमारे फैक्टर आ गए। अब गुणनखंड पूछे तो क्या क्या है हमारे पास, 4x -1 3x -1, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में 2x² प्लस 7x प्लस 3 इसके फैक्टर करने। अब हमें फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2 3 जा 6। अब 6 के फैक्टर निकालो, क्या क्या होगा 2 3 3 1। अब ऐड करने पर तो क्या है 7x और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे 2x² प्लस 6x प्लस x। 6x में एक x ऐड किया, कितना आया 7x और 3, और 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6x²। तो इन दोनों में से पहले इन दोनों को देखेंगे, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो अंदर बचा x, 2 3 जा 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, अंदर बचा x प्लस 3। अब ये और ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हम जो फैक्टर कर रहे हैं सही है हमारा। अब 2x प्लस 1, एक फैक्टर ये हो गया और एक ये हो गया x प्लस 3, तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। समझ आया। अब हमें दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ रहा है 6 6 जा 36, ये माइनस का आएगा। 36 का क्या निकालेंगे फैक्टर्स, किस पे गया ये 36, 2 18 2 9 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ हमारा आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 36, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। 9 में से प्लस का 9 ले लेंगे, प्लस का 9x और माइनस का ले लिया 5x। 9x में 4x, 9x में से 4x गया, हमारे पास बचा 5x। और अगर इसको मल्टीप्लाई किया हमने 9x मल्टीप्लाई 4x, तो क्या आ गया माइनस का 36x। समझ आया। तो हम इसको लिखेंगे 6x² प्लस का 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3x, 3x कॉमन आया, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9। इन दोनों में क्या, क्योंकि सेम आना चाहिए, इनको में से क्या कॉमन ले रहे हैं माइनस का 2, 2 2 जा 4x
माइनस लिया तो यहाँ क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को देखना होता है। 2 3 जा 6, हमारे पास अब दो फैक्टर आ गए, 3x माइनस 2 और एक 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे दो फैक्टर है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें फोर्थ पार्ट में दे रखा है हमें 3x² माइनस x माइनस 4। अब हम फर्स्ट और लास्ट की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 12 का फैक्टर करके लिखेंगे 2 6 2 3। अब मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12x आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो ये दिख रहा है 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए, माइनस का 4x ले लेंगे, प्लस का 3x ले लेंगे, तो 4 में से गया ये, माइनस का x बच गया, आ गया हमारे पास। और इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस का 12x के, होगी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x, नहीं माइनस का x आना चाहिए, 3x माइनस 4। अब इसमें से क्या रहा कॉमन, x कॉमन ले ले, 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4, तो क्या फैक्टर है हमारे पास, x प्लस 1 3x माइनस 4, ये दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। देखो x की क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहले इसमें क्या है कि x की वैल्यू पुट करके रखते हैं कि 1 पुट करो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x बराबर वैल्यू 1 रखने पर, 1 रखने पर अगर इस इक्वेशन में 1 रखेंगे तो 1 की 3 माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, माइनस के 3 और प्लस के 3, तो 0 आ गया, तो मीन्स ये सेटिस्फाई करता है। और x इक्वल हमने 1 माना है, तो x माइनस 1 इसका क्या हुआ, एक गुणनखंड हुआ, इस इक्वेशन का एक फैक्टर हुआ। x माइनस 1 एक गुणनखंड है इस इक्वेशन का। तो हम इससे क्या करेंगे, दूसरे गुणनखंड निकालने के लिए इससे क्या कर देंगे, डिवाइड। x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x माइनस 1। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x की पावर 3 आए, तो एक पावर है 2 और करेंगे 2 से, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। x स्क्वायर को माइनस 1 से किया, माइनस का x स्क्वायर, नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल, माइनस के 2x में से एक x गया तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से उतारा माइनस x। अब यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस का x स्क्वायर, तो किससे करेंगे, माइनस x, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2x प्लस 2x प्लस ऊपर से 2 था। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 2x है, x तो है, माइनस के 2 से, माइनस का 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1, साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0। तो एक हमारे पास दूसरा गुणनखंड क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब हम इसको स्क्वायर में आ गया तो कर सकते हैं, सेम वही फोर्थ क्वेश्चन में किया था कि किस फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें या माइनस करें कि माइनस एक्स आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब x कॉमन आया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2। अब x प्लस 1 x माइनस 2, दो फैक्टर तो ये आगे, एक हमने पहले निकाला था, पहले कौन सा था, x माइनस 1। अब x माइनस 1
एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये 3 फैक्टर्स आ गए। हमें कैसे पता चलेगा कितने फैक्टर आए हैं? पावर देखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है हमारे पास 3, इसलिए इसके कितने फैक्टर्स आएंगे 3। अब सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ हमें? एक्स की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 इसका फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 1 करेंगे ये 1, ये -3 हो जाएगा, ये -9, सारे माइनस माइनस में आ गए तो कैंसिल आउट नहीं होंगे और जीरो वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हम x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रफ में रख के देखना कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं बट नहीं करेगा, क्योंकि ये साइन से ही पता चल जाता है। तो -1 पुट किया, -5, ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -3, ये प्लस का 9 -5, माइनस प्लस के 9 हो गए और माइनस के 9, तो ये कैंसिल, जीरो तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक हमारे पास क्या आया, इसका फैक्टर 1 इक्वल -1, तो 1 इधर आ जाएगा, +1 क्या हुआ, इसका एक गुणनखंड हुआ, एक गुणनखंड है, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हुआ तो इसको डिवाइड करेंगे, एक्स की क्यूब 3x² माइनस 9x माइनस 5x प्लस 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आए? सेम x² से, तो x की क्यूब प्लस x², ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3 और माइनस का 1 कितने हो गए? -4x², ये ऊपर से 9 आ गए। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4 आए? -4x से, तो -4x², -4x को +1 से किया तो क्या आया? -4, साइन फिर चेंज हो जाएंगे, 9x में से 4x गए, -5x, ऊपर से 5 उतारा, ठीक है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x आए? तो x को -5 से किया तो -5x आ गया, तो -5x। अब -5 को 1 से किया तो -5, साइन चेंज 0। तो अब ये सेटिस्फाई करता है, तो दूसरा फैक्टर क्या आया? x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। या अब इसमें से 5 के क्या फैक्टर करें कि ऐड करने पर 4x आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, ठीक है। x² माइनस के 5x प्लस 4x माइनस 5। अब 5x में से एक x गया, कितने बचे? 4x बचे, और मल्टीप्लाई किया तो -5x², तो x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5। अब ये और ये सेम आ रहा है तो हमारे फैक्टर सही जा रहे हैं, x प्लस 1 x माइनस 5, 2 फैक्टर ये आगे और एक फैक्टर हमारे पास x प्लस 1। इस तरह ये 3 फैक्टर्स आगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या थी यहाँ पे? 3, ठीक है। अब x बराबर क्या रखेंगे इसमें हम? -1 रखने, 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 रखा इसमें, ठीक है, -1 रखा तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, प्लस के 32 माइनस के 32, ये कैंसिल आउट, जीरो सेटिस्फाई करते हैं। तो एक फैक्टर क्या हुआ हमारे पास? x प्लस 1, इसका एक गुणनखंड हुआ, एक फैक्टर निकल गया, ठीक है, एक गुणनखंड है। तो अब क्या करेंगे हम? इसको डिवाइड करेंगे इससे, x की क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, किससे डिवाइड करेंगे? x प्लस 1 से, ठीक है। तो x² से करेंगे सबसे पहले, x³ को 1 से किया तो x², साइन चेंज हो गए, 12 में से 1 गया, 13 में से 1 गया, 12x², ऊपर से उतारा 32x, ठीक है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12x आए, प्लस 12x, 12x², 12x को 1 से किया 12x,
-12 में से 32 गए 20x, ऊपर से फिर 20 उतारा। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20x आए प्लस की 20, तो आ गया ये 20x, और 20 को 1 से किया तो 20, साइन चेंज हो जाएंगे 0। तो एक क्या फैक्टर आया, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब वो सेम ही फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आना चाहिए और 4 और यहाँ 12 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे 20 के, करके देखें, सीधे बन रहे हैं। 10x और 2x, 12x आ गया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10x मल्टीप्लाई 2x 20x के आ गया हमारे पास। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब दो दो के देख लो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10, और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 10। अब x प्लस 2, x प्लस 10, और एक फैक्टर क्या था हमने जो डिवाइड किया था, x प्लस 1। तो इसको पेयर में लिख दो, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब है इसका पार्ट नंबर 4 लास्ट, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू 1 पुट करें, तो y इक्वल 1 पुट किया रखने पर 2 1 की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 2 कितना हुआ, ये 2 और 1 3 और ये माइनस 3, तो 0 आ गया। सेटिस्फाई कर दें। तो एक फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, y माइनस 1 एक फैक्टर है इसका, एक गुणनखंड है इस इक्वेशन का, और 2 गुणनखंड और निकालेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसके 3 फैक्टर्स आने चाहिए। ठीक है, y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ 2y क्यूब आना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे y को, 2y स्क्वायर, तो ये आ गया 2y क्यूब, 2y स्क्वायर को माइनस 1 से किया तो माइनस का 2y स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये 3y स्क्वायर, ऊपर से क्या होता रहा माइनस का 2y, y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर आए तो प्लस के 3y स्क्वायर। अब 3y को माइनस 1 से किया तो क्या आया माइनस का 3y। अब साइन चेंज कर दो, 3y में से 2y गया, y ऊपर से क्या होता है माइनस 1, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y आए तो 1 से, y 1 को माइनस 1 से किया माइनस 1 0, तो ये एक फैक्टर और हो गया हमारे पास, क्या आया ये 2y स्क्वायर 3y प्लस 1। सेम मल्टीप्लाई करने पर 2 और प्लस करने पर 3, तो किससे करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y, कितने हो गए 1 2 और 1 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अलग, ठीक है, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2y, y प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, y प्लस 1। ठीक है, अब फैक्टर आए हमारे पास 2y प्लस 1 y प्लस 1, 2 फैक्टर्स ये आ गए, एक फैक्टर वो था y माइनस 1, इस तरह इसके 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 2.4। ठीक है।